देखिए, वैसे तो ये जो बयान कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी का आया है, ये उनका अपनी पार्टी के लिए बयान है, पार्टी की स्थिति के ऊपर उनका बयान है और भारतीय जनता पार्टी का उनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से वयोवृद्ध नेता का बयान आया है, तो उनकी पीड़ा झलकती है कि 150 वर्ष पुरानी पार्टी, जो पार्टी देश को आजादी दिलाने का दंभ भरती है, उस पार्टी की आज दशा और दिशा क्या हो गई है। ये उनके बयान से उनका दर्द झलकता है कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और लगातार पार्टी, जो पार्टी 15 वर्ष तक जिस कहती है कि हमने दिल्ली के ऊपर शासन किया, दिल्ली के प्रदेश में उनकी मुख्यमंत्री लगातार 3 बार रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव के अंदर उनकी एक भी सीट नहीं आनी, यानी शून्य के ऊपर अटक जाना, तो निश्चित तौर पे पार्टी की स्थिति के बारे में जो है वो पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के पीछे है। नेहरू गांधी परिवार के बोझ को ढोने के लिए पूरी पार्टी की कमर टूट गई है। पूरी पार्टी देश के अंदर आज उनका बयान जो है वो देश के लिए था या अपने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति के ऊपर था, इससे मैं नहीं समझ पाया हूं। लेकिन अगर देश के लिए है तब भी उनको सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि एक परिवार का बोझ उठाते उठाते आज पार्टी को उन्होंने किस दशा में पहुंचा दिया है। तो निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी आज देश से विलुप्त हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी के बनने के बावजूद आज पूरे देश के अंदर लगातार अपना विस्तार करती जा रही है। तो यह हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस को इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए। सर, बात करें बीजेपी की, तो दिल्ली में 27 वर्षों के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में जो कहीं ना कहीं निराशा आपने कहा कि प्रदेश के संगठन है कांग्रेस का, उसमें है लगातार बीजेपी पे वो मतलब निशाना साधती रही है, सवाल उठाती रही है। ऐसे में अब बीजेपी क्या कहना चाहेगी हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर? निश्चित तौर पे जो हालात दिल्ली के भीतर हुए, जो समझबाग दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जनता को दिखाए थे, जनता की आकांक्षाओं के ऊपर वो अच्छा नहीं उतर पाए। जनता ने उनको एक बार नहीं लगातार 3 बार मौका दिया। वहां पे पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, वो टूट गई। दूसरी बार उनको प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद फिर प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर जो एक परिवर्तन देश की राजधानी के भीतर लोग देखना चाहते थे वो नहीं हो पाया और उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं। वही हालात जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने समझबाग दिखाए थे, आज प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है। वही हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, रोजगार की बात करें तो हाल ही में जैसे सरकार से नियुक्तियां जो हुई थी, उन नियुक्तियों को लेकर भी बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उन्होंने बयान दिया था और सरकार भी ये कह रही थी उस नियुक्तियों किस तरह की जो 14 भर्तियां की गई हैं अभी हाल ही में, जो IT की बात करें, अन्य भर्तियों उसको ये कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह परिपाटी रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश की तरफ, प्रदेश की तरफ, जनता की तरफ देखा नहीं है। उनके लिए परिवार प्रथम, परिवार पहले। और यही जो है इन नियुक्तियों में विधानसभा के भीतर जो हुई हैं, उनके ऊपर जो टिप्पणियां आई हैं उनसे आप लगातार आप देख रहे हैं कि जनता में किस तरह से आक्रोश है। वो अपने ड्राइवर को, मुख्यमंत्री अपने ड्राइवर को भरेंगे, अध्यक्ष जो है वो उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा से एक नोटिफिकेशन निकलती है कि मीडिया के अंदर इसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि जहां गलत होगा, जिस भी संस्थान के अंदर गलत होगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज उठाएगी और प्रदेश की जनता की आवाज बनकर के सरकार के सामने हमेशा खड़ी रहेगी। सर, जिस प्रकार से भाजपा पर भी कहा जा रहा है, कब तक आपके प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा? और जल्दी हमारी चुनावी प्रक्रिया जो है, जो हमारे मंडलों के चुनाव थे, जिलों के चुनाव थे, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी जो प्रदेश के लिए अधिकृत किए हैं उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। तो बहुत जल्द जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तिथि यहां पे आ जाएगी।
भाजपा पर ये कहा जा रहा है कि 5 गुटों में बंट रही है भाजपा, इसलिए शायद देरी हो रही है, कांग्रेस द्वारा ये लगातार आप पर हमले किए जा रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी जो आज तक जो है वो अपना संगठन तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस जो है वो टुकड़ों में नहीं, कांग्रेस तो व्यक्तियों के अंदर, कांग्रेस के अंदर जितने व्यक्ति उतने गुट। तो उस कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री का दौरा था जिला कांगड़ा को लेकर 9 दिवसीय, उसमें भी उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की हैं। उनको ये कहना है कि कांगड़ा के बारे में सोच रहे हैं, जिला के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो दौरा था कितना महत्वपूर्ण रहा है? मुख्यमंत्री का ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल पिकनिक था, वो मना करके चले गए। उन्होंने ना पिछले 2 वर्ष से कांगड़ा की सुध ली, ना राजनीतिक तौर पे ना प्रशासनिक तौर पे। 2 वर्ष के अंदर जितना पिछड़ापन कांगड़ा के भीतर आया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे वो विकास के लिए हो, तो ये मात्र जो है मुख्यमंत्री के लिए कांगड़ा जो है वो कांगड़ा जिला का देहरा क्षेत्र उनका ससुराल है। उनका ध्यान जो है वो केवल और केवल वहां के लिए फोकस है। उनको पूरे जिला कांगड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। कांगड़ा विकास के लिए पिछड़ रहा है तब उनकी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो 30 करोड़ रुपया जो पिछले 2 वर्ष से मुख्यमंत्री के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के लिए, ये धर्मशाला कैंपस के लिए जो कहा गया है, उन्होंने उसकी घोषणा, उसके ऊपर उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला है। तो उनकी गंभीरता को इसी से देखा जा सकता है।